तो ठीक है, हम लोग अभी जिस पे बात करने वाले हैं ये है कि कैसे एल नीनो कैसे एल नीनो भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी कि भारत के मानसून को कमजोर कर देता है। अर्थात जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भारत में जहां पर्याप्त वर्षा होना चाहिए वहां पे थोड़ी बहुत यानी औसत वर्षा या उससे भी कम वर्षा हो पाता है। तो इसके लिए जिम्मेवार है एल नीनो। और ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया और अफ्रीका के पूर्वी तट विशेषकर सोमालिया, ये सब जगह सूखा ले आता है। यानी एक एल नीनो के आने की वजह से लगभग भारत को भी इसमें शामिल कर दीजिए, ये सारे के सारे देश प्रभावित हो जाते हैं, मानसून कमजोर हो जाता है। अब ये होता कैसे है? एल नीनो तो आप समझ गए कि ये गर्म जलधारा है, लेकिन ये कैसे इन सबों के वर्षा को प्रभावित करता है ये देखते हैं। अच्छा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन है। पीटी में तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कारक है जिसकी वजह से मानसून कमजोर होता है, बस ये पूछा जा सकता है, या इनमें से कौन से कारक है जो मानसून के साथ जुड़ा हुआ है। तो एल नीनो, ला नीनो, इन दोनों को मिला करके एंसो कहा जाता है। इसमें एक और है साउदर्न ऑसिलेशन, जिसको हम लोग अलग से बात करेंगे। फिर एल नीनो के बाद हम लोग ला नीनो की भी बात करेंगे कि ला नीनो क्या है। तो एल नीनो कैसे प्रभावित करता है, यानी कि कैसे मानसून को कमजोर कर देता है। तो आपको पता है कि आप यहां पे इसको भारत है, इधर आपका अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका समझ लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। हमने कहा साउथ अमेरिका के किस तट पर एल नीनो चलता है? इक्वेडोर और पेरू के कोस्ट पे। तो ये इक्वेडोर है और ये पेरू है। अब यहां से ऐसे गर्म जलधारा आ रहा है, यहां से ठंडी जलधारा है, और ये दोनों मिल करके समुद्र का बुखार ले आता है और ये ऐसे चलने लगता है, ऐसे आया आकर के हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। हिंद महासागर, अब हिंद महासागर में आकर के क्या करता है? ये गर्म जलधारा है, रेड रंग का जो लाइन है ये गर्म जलधारा है, इसी को हम एल नीनो कहते हैं। यही है आपका एल नीनो। अब एक गर्म जलधारा हिंद महासागर में आ रहा है। अब हिंद महासागर में आकर के क्या करता है कि यहां का जो टेम्परेचर या तापमान कम होना चाहिए, जैसे यहां का टेम्परेचर अगर देखेंगे तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहां अगर भारत के देखें तो जून में कब लगभग राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब ये लो प्रेशर का एरिया या हाई प्रेशर का एरिया, हवाएं उठ करके इस ओर जाती थी, लेकिन स्थिति अब बदल गया है। अब क्या बदल गया है? तो ये गर्म जलधारा आकर के इस हिंद महासागर के तापमान के, यानी कि हिंद महासागर के जल का तापमान को बढ़ा देती है। तो इसका भी तापमान पहुंच जाता है लगभग 25 से 30 डिग्री। अब जब इतना टेम्परेचर बढ़ गया और इधर भी टेम्परेचर बढ़ गया, तो होना यह चाहिए था, या एक आइडियल कंडीशन ये होना चाहिए था कि इधर ज्यादा तापमान, जितना ज्यादा तापमान
उतना ही कम इधर तापमान होता है तो बहुत अच्छा मानसून होता है, क्योंकि हवाएं बह करके इधर जाएंगी लो प्रेशर की ओर। लेकिन अब यहाँ का भी तापमान बढ़ा दिया रहा है, कौन? एल नीनो आकर के हिंद महासागर का। अब जैसे ही ये तापमान बढ़ा तो यहाँ की हवाएं भी अब गर्म होकर के धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, हल्की होकर के, गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठने लगी। समझ में आ रहा? यहां भी हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है और अब इधर भी हवा गर्म होकर के ऊपर उठने लगी। आइडियल सिचुएशन या आइडियल कंडीशन ये था कि यहाँ की हवा को भारी होना चाहिए था, ठंडा होना चाहिए था, शीतल होना चाहिए था और इसको नीचे रहना चाहिए था, ताकि ऊपर से जो 11 किलोमीटर के ऊपर से यहाँ से जो जेट आ रहा है वो आ करके इसको धक्का दे और धक्का दे करके कहे कि जाओ भैया मेरे स्थान पे, हम जहाँ छोड़ करके आए। लेकिन अब ये भी बेचारा ऊपर उठ करके उठने लगा है, हल्का होकर के। ऊपर से जेट आ भी रहा है, इसको धक्का दे रहा है, तो इसमें आर्द्रता नहीं है, हल्की हो गई है, क्योंकि वो खुद उसमें तापमान ज्यादा हो गया है। तो इसके वजह से जेट तो इसको आकर के धक्का दे रहा है, लेकिन वो आर्द्रता विहीन या कम आर्द्रता वाली हवाएं सतह पर चलते हुए भारत की ओर पहुंचती है। इसी तरह से यहां भी अगर देखें तो यहां का भी टेम्परेचर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये भी हिंद महासागर के साथ ही जुड़ा हुआ है, अरब सागर भी, हिंद महासागर भी, बंगाल की खाड़ी भी, यहाँ का भी समुद्र तल का भी, चाहे बंगाल की खाड़ी की बात करें चाहे अरब सागर की बात करें, यहाँ भी समुद्र तल या जल राशि का तापमान बढ़ गया है, यहाँ का भी तापमान बढ़ गया है। होना चाहिए था कि यहाँ का तापमान स्थल के तुलना में कम हो, ताकि यहाँ से हवाएं यहाँ जाए। अब तापमान थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो जाना तो है ही क्योंकि यहाँ पे कम है, लेकिन ये आर्द्रता पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, संतृप्त नहीं हो पा रहा है, वाष्पीकरण से पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो पा रहा है। जेट हवा के द्वारा धक्का दे करके कम बारिश के साथ या कम आर्द्रता के साथ इस क्षेत्र में आ रहा है और थोड़ा बहुत हल्की फुल्की ही बारिश करा पाता है। ऐसा नहीं है कि एल नीनो के आने से पूरी तरह से बारिश ही नहीं होगा, लेकिन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि गर्म हवा हो गई है, और गर्म हवा तब तक पूरी तरह से संतृप्त नहीं होगी जब तक एक निश्चित तापमान के बाद उसमें आर्द्रता ग्रहण न कर ले। लेकिन ये आर्द्रता ग्रहण ही नहीं कर पाता है, क्योंकि गर्म होकर के धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। जितना सतह पे होता, नीचे रहता, तो आर्द्रता ग्रहण करता, ग्रहण करके भारी हो जाता, जेट आता, उसको धक्का दे करके ले आता इधर और सतह पे आकर के बारिश कराता। सेम सिचुएशन, यही चीज अफ्रीका में भी हो रहा है। अफ्रीका के कोस्ट पे भी बारिश इसी के वजह से होता है। अब यहाँ का भी जल राशि का तापमान बढ़ गया है, जिससे वर्षा कम होगा। इंडोनेशिया को देखें तो इंडोनेशिया के किनारे का जो जल है वो भी गर्म हो गया है। यहाँ भी स्थिति वैसा ही हो गया था। होना यह चाहिए था कि यह शीतल होना चाहिए था, ताकि हवाएं आर्द्रता ग्रहण करते हुए इस ओर आए, लो प्रेशर की ओर, इंडोनेशिया के तट की ओर आए, सतह की ओर आए, स्थल की ओर आए। लेकिन उधर नहीं जा पा रही है, जा भी रही है तो कम आर्द्रता के साथ सूखी हुई हवा पहुंच रही है। तो सूखी हवा पहुंच करके क्या करेगी? मान लो कि हम 1 बाल्टी पानी लेकर के चले और आधा बाल्टी पानी लेकर के चले, दोनों में अंतर है।